जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण सभी मित्रों को। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको हस्तरेखा में आपके हाथ में बनी मुद्रिका के बारे में बताने वाले हैं। यह आप इस वीडियो में जानेंगे कि आपके हाथ में मुद्रिका कहाँ पर होती है और उन मुद्रिका के होने से व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, यदि ऐसे ही आप हस्तरेखा से जुड़ी अच्छी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। मित्रों, सबसे पहले बता दें आपको कि ये इस उंगली के नीचे इस क्षेत्र को कहते हैं गुरु का पर्वत, इस क्षेत्र को कहते हैं शनि का पर्वत, यह सूर्य का पर्वत होता है और यह बुध का पर्वत होता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि गुरु की मुद्रिका क्या होती है। यदि इस उंगली के नीचे, पहली उंगली के नीचे ये जो गुरु का पर्वत होता है, इस गुरु के पर्वत के नीचे ऐसे इस प्रकार कोई रेखा हो या इस प्रकार कोई रेखा हो, जो गोल रेखा आपके हाथ में यदि जा रही हो, ज़रूरी नहीं कि सभी के हाथ में होती है, परंतु जिनके हाथ में यह रेखा होती है उनके बारे में हम बताने वाले हैं। तो गुरु के पर्वत को ऐसे कोई रेखा घेरती है तो ऐसे व्यक्ति सरल हृदय के होते हैं, ये व्यक्ति उदार होते हैं, दान पुण्य में इनकी श्रद्धा होती है, परोपकार की भावना इनके मन में होती है। परंतु ऐसे लोग कभी कभार व्यर्थ का दिखावा भी करते हैं और धन और समय का दोनों का उपयोग पूर्ण रूप से करते हैं। और यदि इन लोगों के अंदर एक खास बात यह भी होती है कि ये लोग कम कार्य में अधिक लाभ उठा लेते हैं। तो यह थी गुरु के पर्वत की बात, गुरु की मुद्रिका की बात। अब आपको बताते हैं कि शनि की मुद्रिका क्या होती है। इस गुरु की मुद्रिका को हम रब कर देते हैं। तो मित्रों, शनि की उंगली यह होती है, इसके नीचे शनि का पर्वत होता है। जो रेखा इस प्रकार शनि के पर्वत को घेरती हुई इस प्रकार होती है, या ऐसे कोई भी रेखा ऐसे यहाँ से जा रही हो जो शनि के पर्वत को घेरती हो, तो यह ज़्यादा शुभ नहीं होता। ऐसे व्यक्ति अधिकतर समाज से कट जाते हैं, इनका समाज से मन हट जाता है। कभी कभार ऐसे व्यक्तियों का गृहस्थ आश्रम से भी मन हट जाता है। ऐसे व्यक्ति उदास रहते हैं, मन में निराशा की भावना रहती है। ऐसे व्यक्ति बहुत चिंताओं से घिरे रहते हैं। तो ये शनि की जो मुद्रिका होती है ये लोगों के हाथ में अच्छी नहीं होती। यदि आप किसी के हाथ में होती है तो वह व्यक्ति निराश रहता है, उदास रहता है, बहुत चिंताएं उसे घेरे रहती हैं। अब आपको बताते हैं सूर्य की मुद्रिका के बारे में। मित्रों, सूर्य की मुद्रिका सूर्य के क्षेत्र में, यह उंगली सूर्य की होती है, इसके ठीक नीचे यह सूर्य का पर्वत होता है। इस पर्वत को यदि कोई ऐसे रेखा गोल रूप से पर्वत को घेरती हो तो यह सूर्य की रेखा होती है, सूर्य की मुद्रिका होती है। आपको बता दें कि सूर्य की मुद्रिका यदि होगी तो यह आपके हाथ में बनी ये जो सूर्य रेखा होती है इसे काटती होगी। मित्रों, यहाँ पर एक रेखा होती है सूर्य रेखा। अब यदि यहाँ पर यह मुद्रिका होगी तो ये सामान्य रूप से इसे काटती होगी। तो सूर्य की जो रेखा होती है ये व्यक्ति को मान सम्मान, प्रतिष्ठा और लोकप्रियता प्रदान करने में सहायता करती है। अब यदि किसी के हाथ में यहाँ पर सूर्य की मुद्रिका होगी तो वह उस व्यक्ति के जो सूर्य की रेखा के गुण है वह कट जाते हैं और व्यक्ति कितना भी अच्छा कार्य करने का प्रयत्न करता है, कितना भी अच्छा कार्य करता है, उसके बावजूद भी उसे वह सम्मान अपने जीवन में नहीं मिल पाता। कई बार अपयश का भी सामना करना पड़ सकता है। सूर्य की मुद्रिका जिनके हाथ में होती है ये व्यक्ति सारे कार्य को अच्छे से करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु इस मुद्रिका के कारण सूर्य की रेखा के और सूर्य के पर्वत के गुण लुप्त हो जाते हैं। मित्रों, अब आपको हम बताते हैं बुध की मुद्रिका के बारे में। इस कनिष्ठिका उंगली के ठीक नीचे जो क्षेत्र होता है इसे बुध का पर्वत कहते हैं। यदि कोई रेखा इस प्रकार यहाँ से निकलकर या यहाँ से निकलकर बुध के पर्वत को घेरती हुई हथेली के बाहर चली जाती है, इससे पूरा बुध का पर्वत ढक जाता है, तो ऐसी रेखा जिनके हाथ में होती है तो ऐसे व्यक्तियों को गुणों शिक्षा काल में, जिस समय व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करना चाहता है या ग्रहण करता है, शिक्षा काल में ऐसे व्यक्तियों को बहुत भटकना पड़ता है, बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत परेशानियां आती हैं। शिक्षा में भी परेशानियां आती है, व्यवसाय में भी
व्यक्ति को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। यह थी बुध मुद्रिका। अब आपको बताते हैं शुक्र मुद्रिका। मित्रों, वैसे तो शुक्र का पर्वत अंगूठे के नीचे जीवन रेखा के इधर इस पर्वत को कहते हैं शुक्र का पर्वत, परंतु शुक्र की मुद्रिका यहाँ पर होती है। अनामिका और मध्यमा इन दोनों को अपने बीच में घेरती हुई यदि ऐसे कोई रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है, ऐसे अर्धचंद्राकार रेखा, तो यह रेखा भी लोगों के हाथ में होना अच्छा नहीं होता। यह जो शुक्र की मुद्रिका होती है यह शुभ नहीं होती। इससे व्यक्ति धन का नाश करता है। जिनके हाथ में ये रेखा होती है वह व्यक्ति धन का नाश करता है, उसे चिंताएं सताई रहती हैं, व्यक्ति मस्तिष्क से भी और शारीरिक बल से भी दुर्बल होता है। तो मित्रों, इन सारी मुद्रिकाओं के बारे में जानने के बाद यह परिणाम निकलता है कि व्यक्ति के हाथ में केवल गुरु की मुद्रिका होना अच्छा होता है। बाकी सभी मुद्रिकाएं शुक्र की, शनि की, सूर्य की, बुध की, यह मुद्रिकाएं व्यक्ति को किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाती है। तो मित्रों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।